नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले के नांदगांवपेट शिवार में बीच रास्ते में गाय सामने आ जाने से उसे बचाने के चक्कर में एसटी महामंडल की शिवशाही बस पलटी हो गई। इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार 28 यात्री घायल हो गए, जबकि 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना आज सुबह 9:30 बजे के दौरान हुई। इस भीषण सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया और क्रेन की सहायता से बस को उठाकर यात्रियों का सामान बाहर निकाला गया। 2 मृतकों में एक महिला चांदूर बाजार तहसील के राजूरा बाजार निवासी है, जबकि दूसरा मृतक नागपुर का रहने वाला है। इस सड़क हादसे के कारण काफी समय तक महामार्ग का यातायात ठप हो गया था। घटनास्थल पर नांदगांवपेट पुलिस सहित आला अफसर व क्राइम ब्रांच का दल भी आ पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक इस भीषण दुर्घटना में मृतकों के नाम चांदूर बाजार तहसील के राजूरा निवासी पंचपुला रामकृष्ण कामले और नागपुर निवासी अजय लीलाधर इंगले बताया गया है। नागपुर अकोला शिवशाही बस क्रमांक MH09 EN 1778 यह नागपुर से अकोला के लिए यात्री लेकर आज सुबह रवाना हुई थी। सुबह 9:30 बजे के दौरान अमरावती जिले के नांदगांवपेट शिवार में महामार्ग पर एक गाय अचानक सामने आने से चालक का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क के नीचे उतरकर पलटी हो गई। बस पलटी होते ही उसमें सवार यात्रियों का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। परिसर में बस पलटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि मार्ग से गुजरने वाले राहगीर, वाहन सवार और क्षेत्र के नागरिक घटनास्थल की तरफ सहायता के लिए दौड़ पड़े। नागरिकों ने पलटी हुई इस शिवशाही बस में से जख्मी हुए यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस का दल भी तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। पश्चात क्रेन की सहायता से बस को खड़ा किया गया और हादसे में करीबन 28 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस में फंसे 2 यात्रियों की मौत हो गई। घायलों में बस चालक कोलखेड़ निवासी दिनेश प्रहलाद बीरघट, वाहक कांशिवनी निवासी राधेश्याम प्रकाश वालके तथा यात्रियों में तिवसा निवासी रंगराव सावंत, अचलपुर निवासी मीरा कडूकर, राजूरा निवासी सिद्धार्थ रामकृष्ण कांबळे, अमरावती निवासी चंद्रकला चौरे, तिवसा निवासी सिंधु भगत लांडगे, नागपुर निवासी विना संतोष बनसोड, प्रतिभा सांगले, अचलपुर निवासी मानिक कडूकर, परतवाड़ा निवासी शैला मेश्राम, तिवसा निवासी कृष्णा दिनेश पटेले, नागपुर निवासी अप्पा विनोद खळसे आदियों का समावेश है। मी नागपूरहून अकोल्याकडे येत होतो। माझी गाडी व्यवस्थित होती आणि सुरळीत चालू होती। अचानक गाय विरुद्ध दिशेने आली। तिला मी वाचवायचा खूप प्रयत्न केला। शेवटी ती अचानक आताना माझ्या बसला धडकली आणि माझी गाडी पलटी झाली। एकदम गाडी पलटी झाली। त्याच्यात एक व्यक्ती तर अचानक गाडी पलटी झाली। 35 प्रवासी होते। प्रवाशांना विचारू शकता की बाबा ड्रायव्हरची गाडी कंट्रोलमध्ये होती, पण ते अचानक गाय आडवी आल्यामुळे एकदम तर हे होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे घडलं। आशा खडसे नाव आहे माझं। मी नागपूरहून अमरावतीला येत होती, तर मधात शिवशाही बस होती। मध्ये गाय आल्यामुळे बस तिथे पलटी झाली। त्यात खूप लोक असे जखमी झालेले आहेत। नुकसान म्हणजे दोघे जण वारले। त्यात भरपूर लोक होते। खूप लोकांना लागलं, खूप जखमा झालेले आहे। गाड़ी स्पीड में थी क्या? नहीं, गाड़ी स्पीड में नहीं थी। स्पीडमध्ये नव्हतं म्हणून खूप लोकांना असं लागलं नाही। स्पीडमध्ये असती तर चांगल्या 2-3 झाल्या असतं बस। शिवशाहीमध्ये आणि एकाच आम्ही बसलेलोच होतो। एकदम गाडी हलली तर आम्हाला पण माहीत नाही पडलं की काय झालं पण नेमकं। एकदम आम्ही खाली पडलो, म्हणजे दुसऱ्याचे आमच्या अंगावर पण लोक पडले। माझा मुलगा तिकडे पडला आहे। आमचे चष्मे पण गेले, मोबाईल पण गेले, सगळं आमचं इकडे बॅग पण हे झालं। मग आम्ही कसं तरी निघालो, एकमेकाच्या सहाऱ्यानं बाहेर आलो। तर आम्हाला घबराट वाटत होती। गाय आली मधात। मग आम्हाला नंतर माहीत पडलं की गायला वाचण्यासाठी कंडक्टरनं गाडी अशी म्हणजे थोडीशी व्यवस्थित केली, तर त्यांचा टोल गेला आणि गाडी पलटली। भरून होती आणि आम्ही मधल्या सीटवर होतो।
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मची हिंदुओं की मारकाट के विरोध में अंबानगरी की धरा से आज एक स्वर में आवाज आई कि बांग्लादेश के हिंदुओं के सम्मान में हम सब है मैदान में। अवसर था सकल हिंदू समाज द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज अभिवादन मास समिति द्वारा आयोजित विराट हिंदू मोर्चे का। राजकमल चौक नेहरू मैदान से निकले मोर्चे ने शहर के प्रमुख चौराहों को जय श्री राम और हिंदू हित के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान कर दिया था। सैकड़ों हजारों हिंदू भाई बहन हाथों में नारे लिखी तख्तियां और भगवा ध्वज लिए आए हुए थे। अनेक किन्नर भी मोर्चे में सहभागी हुए, हिंदू हित का नारा बुलंद किया। केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग एक स्वर एक नाद से की। मोर्चे की शुरुआत नेहरू मैदान से भगवा ध्वज का पूजन कर की गई। मोर्चा राजकमल चौक पर पहुंचते ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पठन किया गया। 2 घंटे तक पूरे रास्ते जय श्री राम और हिंदू हित के नारे बोले गए। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, पूर्व सांसद नवनीत राणा, शिवसेना शिंदे गुट नेता नानकराम नेबनानी, शक्ति महाराज, शिवसेना उबाटा शिंदे सेना, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, संघ, अग्रवाल समाज, सिख समाज, राजस्थानी समाज, वाल्मीकि समाज सहित सभी समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ता जोश के साथ विराट हिंदू मोर्चा में सहभागी हुए। मोर्चे के लिए सभी समाज संगठनों का भारी योगदान रहा। हिंदूंची लोकसंख्या 2% टिपलेली आहे। याचा विचार तिथल्या हिंदू समाजांनी हिंदू संघटनेने केला नाही, कारण की हिंदू समाज हा जाती विभागलेला आहे। हिंदू समाज हा पक्षात विभागलेला आहे। हिंदू समाज हा लहान तो मोठा, हा सवर्ण तो अस्पृश्य अशा विभागल्यामुळे बांगलादेशमध्ये हिंदूंची संख्या घटली आणि ज्या ठिकाणी हिंदू घटला त्या ठिकाणी हिंदूंवर अन्याय अत्याचार सुरू झालेले आणि म्हणून ही बांगलादेशची घटना नाही। 1947 नंतर भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा आज आपल्या या देशामध्ये मनसे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन क्षेत्र अनुसार मुझे पदाधिकारियों की राय जाननी थी। जिले के निर्वाचन क्षेत्र निहाय मेरे पास उपलब्ध जानकारी व वहां पदाधिकारियों के साथ बातचीत में सामने आने वाली जानकारी का अवलोकन करने के लिए मैं आज अमरावती जिले में आया था, ऐसा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा। यह बात यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आई। यह कहते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे ने मैं किस लिए आया हूँ इसका उद्देश्य भी पता है क्या, यह कहते हुए आयोजकों व प्रमुख पदाधिकारियों को फटकार लगाई। अमरावती शहर के होटल ग्रैंड महफिल इनके रूबी हॉल में शनिवार की शाम 5 बजे से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। राज ठाकरे का होटल के प्रांगण में आगमन होते ही पप्पू पाटिल, विजय राउत समेत अन्य कुछ पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पश्चात राज ठाकरे होटल में बुक कमरे में चले गए। करीब 1 से 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद राज ठाकरे रूम से बाहर निकलकर मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बातचीत करने नीचे उतरे। उन्होंने आते ही जो तामझाम देखा तो कहा कि हमेशा की तरह राज ठाकरे के आगमन पर सम्मेलन का आयोजन करना, राज ठाकरे से भाषण करवाना अब संभव नहीं हो पाएगा। हर बार राज ठाकरे आएगा, भाषण करेगा, आपने केवल सुनना चाहिए, ऐसा करना जरूरी नहीं है। जब उम्मीदवार निर्धारित होगा, सभाएं होगी तो भाषण करूंगा ही ना। इस तरह की बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से की। मैं अमरावती जिला अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जायजा लेने आया हूँ। मैं वह कैसा करूँ आप ही बताइए। कर सकता हूँ क्या, संभव है क्या? यहाँ उपस्थित सदस्य कौन है, उनका पार्टी से कोई संबंध है या नहीं, कोई दूसरा पार्टी का सदस्य है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। चुनाव गंभीरता से लड़ना जरूरी है। यहाँ कई लोग हैं, पदाधिकारी है, महिला है, जिनमें से कई विधायक की रेस में उतरने इच्छुक है। बोलूं कैसे, जायजा लूं कैसे? आप मुझे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए अवसर देंगे क्या? मेरी आपसे नम्र विनंती है, जो पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी है, वरिष्ठ महिला है, केवल वही इस सभागृह में उपस्थित रहेंगे, बाकी सब सभागृह से बाहर जाएंगे। यह कहते ही सभागृह में उपस्थित कई कार्यकर्ता व राज ठाकरे को सुनने आए कई लोगों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके पश्चात सभी प्रमुख पदाधिकारी व वरिष्ठ महिला सदस्यों की उपस्थिति में राज ठाकरे ने जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जायजा लिया व अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
विधायक रवि राणा ने अमरावती जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार इनका बेलोरा हवाई अड्डे पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया और विभिन्न मांगों को पूरा करने के बारे में चर्चा की। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा पवार आदि यवतमाल जाने के लिए बेलोरा हवाई अड्डे पर पहुंचे। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बेलोरा एयरपोर्ट और पायलट ट्रेनिंग स्कूल, इंडिगो 72 सीटर फ्लाइट, नाइट लैंडिंग टर्मिनल, बिल्डिंग, यात्री कक्ष, पार्किंग, रेस्टोरेंट आदि के संबंध में विभिन्न अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक रवि राणा की 20 मिनट की संयुक्त बैठक हुई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1 महीने के अंदर विमान उड़ाने का निर्देश दिया। विधायक रवि राणा ने मांग की कि जिले में सोयाबीन, कपास और संतरा किसानों के नुकसान का तत्काल पंचनामा कर पर्याप्त सहायता दी जाए, जिस पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में कदम उठाने का वादा किया। राकापा पक्ष शरद पवार गुट की ओर से सोमवार 26 अगस्त को निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में विधायक रोहित पवार की भी उपस्थिति रहेगी। बडनेरा रोड स्थित जादव पैलेस में शाम 5 बजे यह सम्मेलन होगा। विधायक रोहित पवार कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। विधायक रोहित पवार 2 दिवसीय अमरावती दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन की पूरी तैयारी पक्ष द्वारा की गई है। 26 अगस्त को निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वे कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। वे शहर में मुक्काम करेंगे। 27 अगस्त की सुबह 9:30 बजे राका शहर अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत देशमुख के निवास स्थान पर सस्नेह भेंट देंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उसके बाद नागपुर रवाना होंगे। सम्मेलन में राकापा के सभी कार्यकर्ताओं को उपस्थित रहने का आह्वान राकापा शहर अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत देशमुख रोशन कडू ने किया है। परतवाड़ा के मोहन नगर स्थित ब्रजधाम मंदिर में भादवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भादवा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 अगस्त को रात 8 बजे रास गरबा का आयोजन होगा। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 31 अगस्त को मुंबई की प्रसिद्ध कलाकार द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुति की जाएगी। मंगल पाठ व भजन का कार्यक्रम होगा। मंगल पाठ प्रमोद शर्मा द्वारा किया जाएगा। वह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे आरंभ होगा। रविवार 1 दिसंबर को दोपहर 2 बजे मंगल पाठ व भजन कीर्तन होगा। 3 सितंबर को सुबह 8 से 9 बजे तक 56 भोग दर्शन आरती, दोपहर 12 बजे प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आह्वान भादवा उत्सव समिति की ओर से किया गया है। विद्यमान विधायकों का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होने जा रहा है, इसलिए उनकी निधि में करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की कटौती की गई है। इसके चलते जिले के 8 विधायकों को अक्टूबर तक मिलने वाली विकास निधि 25 करोड़ 60 लाख की जगह केवल 16 करोड़ रुपए ही मिली है। इस प्रकार इस निधि को खर्च करने के लिए केवल 1.5 माह की डेडलाइन दी गई है। इस संबंध में नियोजन शुरू होने से संपूर्ण निधि खर्च होने का दावा जिला नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के ने किया। जिले के विकास कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष विधायकों को सरकार की तरफ से निधि दी जाती है। जिले में विधानसभा के 8 विधायक है, जबकि विधान परिषद स्थानीय स्वराज्य संस्था से 1 विधायक और 2 सांसद है। एक विधायक को 3 करोड़ 20 लाख रुपए की निधि प्रतिवर्ष दी जाती है। इसके अनुसार 8 विधायकों को जिले के विकास कार्य के लिए 25 करोड़ 60 लाख रुपए मिलना अपेक्षित था, परंतु वर्ष 2025-2024 के लिए सरकार से 2 करोड़ रुपए के हिसाब से 16 करोड़ रुपए ही जिले को मिले हैं। विदित हो कि मार्च एंडिंग और 17 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी। करीब 47 दिन यानी 5 जून तक आचार संहिता लागू थी। इस दौरान सभी प्रकार के विकास कार्य ठप होने के कारण विधायक निधि जुलाई से प्राप्त हुई। वरुड तहसील के कारली जंगल में गाय चराने वाले चरवाहे पर मादा रीछ ने पीछे से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। यह घटना शनिवार दोपहर घटी। घायल चरवाहे का अस्पताल में उपचार शुरू है। उसका नाम मंगल ध्रुवे बताया गया है। जानकारी के अनुसार तहसील के आदिवासी प्रबल गांवों से सटकर जंगल का हिस्सा है। इस जंगल से सटकर किसानों की खेती भी है। कारली गाँव का चरवाहा मंगल ध्रुवे सुबह के समय गाय चराने के लिए कारली के जंगल में गया था। इस दौरान दोपहर के समय अचानक मादा रीछ ने मंगल ध्रुवे के पीछे से आकर सीधे हमला किया। इस समय मंगल ने लाठी की सहायता से मादा रीछ को भगा दिया, परंतु इस घटना में मंगल गंभीर घायल हो गए। उन्होंने घायल हालत में घर पहुंचकर इस घटना की जानकारी नागरिकों को दी। पश्चात नागरिकों ने वन विभाग को इस घटना की जानकारी देने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने घायल मंगल ध्रुवे के घर पहुंचकर उसे तुरंत वरुड ग्रामीण अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया।
दो ठगों ने मुंबई में आर्मी ऑफिसर होने का दावा करते हुए एक व्यापारी को 12 टन हड्डियों की आपूर्ति करने का लालच दिया। व्यापारी के जाल में फंसते ही इन ठगों ने ऑनलाइन खाते में व्यापारी से 5,68,000 रुपए हड़प लिए। कोल्हापुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले परिसर में यह घटना हुई। पुलिस ने इस संबंध में मुंबई के दो ठगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शिकायतकर्ता का नाम नियाज अहमद अब्दुल रहीम जसापुर निवासी है। वही आरोपियों में कुलदीप सिंह व राजेंद्र सिंह दोनों मुंबई निवासी का समावेश है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता नियाज अहमद का कोल्हापुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जसापुर में प्राणियों की हड्डियों से खाद बनाने का कारखाना है। 15 अगस्त को जब नियाज अहमद उनके कोल्हापुर स्थित कार्यालय में बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। कॉलर आईडी पर कुलदीप सिंह आर्मी ऑफिसर नाम दिखाई दिया। इसके चलते नियाज अहमद ने तत्काल फोन उठाया। फोन करने वाले ने खुद का परिचय देते हुए कहा कि मैं मुंबई से सांता क्रूज आर्मी बेस कैंप का अधिकारी बोल रहा हूँ। हमने बिना अनुमति प्राणियों की हड्डियों ले जाने वाले जहाज को पकड़ा है। जहाज पर से करीब 12 टन हड्डियां जब्त की गई है और उसकी नीलामी करनी है। शासकीय दरों के अनुसार उसकी कीमत 6 लाख रुपए रखी गई है। बाजार भाव के अनुसार उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी, इसके बारे में कुलदीप ने नियाज अहमद को बताया। इतना ही नहीं, इस ठग ने वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर राजेंद्र सिंह से बात भी करवाई। अत्यंत सस्ते दाम पर हड्डियों का जखीरा मिलता देख नियाज अहमद इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। नियाज अहमद द्वारा हामी भरते ही आरोपी ने उन्हें एक ऑनलाइन खाते में 6 लाख रुपए भरने के लिए कहा। तुरंत नियाज अहमद ने 5,68,000 रुपए भरे और बाकी रकम कुछ दिनों में भेजने के लिए कहा। आरोपियों ने इस पर हामी भरते हुए कहा कि पैसे आते ही तुम्हें माल से भरा ट्रक भेजता हूँ, परंतु पैसे ट्रांसफर होते ही दोनों आरोपियों के फोन नॉट रीचेबल हो जाने से रियाज अहमद के ध्यान में आ गया कि उसे फंसाया गया। उसके बाद नियाज अहमद ने कोल्हापुर पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।